सही गेट खोलता है तो देखता है कि मुइचिरो तो उजुई से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था। सारे स्लेयर्स जमीन पर पड़े हुए थे। एक स्लेयर मुइचिरो से बुरी तरह हार जाता है और मुइचिरो से कहता है कि अगर ये असली की लड़ाई होती तो तुम अब तक 3 बार मर गए होते। मुइचिरो अब सभी को खड़े होने को बोलता है और फिर से एक वार में ही सबको हरा देता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ वाला कोई मर भी जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मुइचिरो की नजर तांजीरो पर जाती है और वो उसे देखते ही काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि वो तांजीरो का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है जिसमें मुइचिरो की कासुगाई क्रो स्लेयर्स को कोसने लगती है। वो पहले की तरह ही बदतमीज थी और स्लेयर्स उससे काफी परेशान थे। मुइचिरो फिर तांजीरो को लेकर एक वर्कशॉप में जाता है जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं जो कि मुइचिरो का स्वॉर्ड स्मिथ है। कानामोरी तांजीरो को सही सलामत देख काफी खुश होता है। कानामोरी को यहाँ पर मुइचिरो ने ही बुलाया था। मुइचिरो फिर यहाँ रखी एक तलवार को उठाकर तांजीरो को देता है और सीधा पकड़ने को बोलता है। इसके बाद मुइचिरो एक पेपर एयरप्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ उड़ाता है। तलवार को छूते ही उस पेपर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा शार्प थी। मुइचिरो कहता है कि उसने इसीलिए कानामोरी को यहाँ पर बुलवा लिया है ताकि वो हमेशा मुइचिरो की तलवारों में धार करता रहे। आने वाले बैटल के लिए मुइचिरो को अपनी तलवारें बेस्ट कंडीशन में चाहिए होंगी। उसने ये बात मास्टर को बताई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। काश वो अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रखें और जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद मुइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है जिसमें उनकी हालत खराब हो रही थी। मुइचिरो उन्हें सोच समझकर अटैक करने को कहता है क्योंकि असली लड़ाई में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर वो 9 बार जीत कर एक बार भी हार गए तो वो उनकी जिंदगी गवा देंगे, तो उन्हें अपने हर एक मूव को तराशना होगा। मुइचिरो आज की ट्रेनिंग यही खत्म कर देता है। एक स्लेयर तांजीरो से कहता है कि वो मुइचिरो को समझाता क्यों नहीं कि हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, जिस पर तांजीरो कहता है कि मुइचिरो तो उनसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे स्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है। स्लेयर्स उसकी बात समझ जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मुइचिरो के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा लगता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि शुक्र मनाओ कि पहले के मुकाबले तो मुइचिरो काफी मीठा बोलने लगा है। इसके बाद तांजीरो देखता है कि मुइचिरो कहीं बाहर जा रहा था। स्लेयर्स उसे बताते हैं कि मुइचिरो हर रोज रात को कहीं पर जाता है। इधर रात के समय टाउन में हम फिर से उसी डीमन की आंख को देखते हैं, लेकिन ये अब एक नहीं बल्कि 2 थी। फिर सीन जब गली के अंदर जाता है तो हम देख पाते हैं कि ये आंखें 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में थी। ये सभी नाकीमे नाम के डीमन के पास से निकल रही थी जो कि इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। क्योंकि अब हानटेंगु मर चुका है तो नाकीमे अपर रैंक 4 की डीमन बन गई है। नाकीमे अपनी आंखों के जरिए मुइचिरो पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ हम सानेमी और ओबानाई को देखते हैं जो कि आपस में लड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और ओबानाई 5th फॉर्म, पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी मुइचिरो भी यहाँ आ जाता है और कहता है कि वो भी इनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है। सानेमी कहता है कि तुम रोज रात को यहाँ पर आते हो, तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही क्या? मुइचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। सानेमी कहता है कि सही कहा, हमारे लिए तो यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है। ओबानाई बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सानेमी और मैं साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। मुइचिरो तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि 1 के खिलाफ 2 बड़ी नाइंसाफी है। मुइचिरो फिर दोनों पर अटैक कर देता है और वो इतना तेज होता है कि शुरू में तो ओबानाई और सानेमी उसके अटैक्स देख ही नहीं पाते और इस फाइट का एनिमेशन भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का होता है। मुइचिरो की कासुगाई ऊपर बैठकर चिल्लाती है कि इन दोनों को धूल चटा दो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। काफी देर लड़ने के बाद तीनों एक जगह बैठ जाते हैं। सानेमी कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफी हार्ड थी, दिन में मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग और रात में तुम लोगों के साथ असली फाइट करके मजा आ जाता है। ओबानाई मुइचिरो से पूछता है कि उसकी आज की ट्रेनिंग कैसी थी, जिस पर मुइचिरो बताता है कि आज तांजीरो उसके पास आया है, उसके ज्यादातर घाव भर चुके हैं। जब तक वो ओबानाई के यहाँ पहुँचेगा तब तक वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका होगा। ओबानाई कहता है कि अच्छा है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेन कर पाऊंगा। सानेमी बोलता है कि भले ही वो अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हो लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा कि एक हाशिरा के सामने वो कुछ नहीं है। ये सुन मुइचिरो तांजीरो के लिए प्रे करता है। अगले दिन मुइचिरो प्रिंसेस
स्लेयर्स को हरा देता है और कहता है कि लकड़ी की तलवार से शायद तुम्हें डर नहीं लग रहा, चलो अब से असली तलवार यूज करते हैं। मुइचिरो अब स्लेयर्स को असली तलवार पकड़ा देता है और उससे लड़ने को बोलता है, लेकिन सामने वाला स्लेयर असली तलवार देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वो जोर जोर से हांफने लगता है और उसका शरीर भी कांप रहा था। आखिर में वो माफी मांगकर नीचे बैठ जाता है और अटैक ही नहीं करता। स्लेयर मुइचिरो से कहता है कि वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि मुइचिरो रोज रात को कहीं जाता है और वापस आता है तो उसके शरीर पर काफी सारी चोटें होती हैं, जिन्हें वो सुबह सुबह पानी से साफ करता है। मुइचिरो कहता है कि तुम सब भी अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उससे जीत हासिल नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लंबी जिंदगी जियो। कुछ दिनों बाद तांजिरो की मुइचिरो से फाइट होती है। मुइचिरो उसे काफी कुछ सिखाता है और ये देख उसे काफी खुशी होती है कि तांजिरो पहले से काफी बेहतर और तेज हो गया था। मुइचिरो अब तांजिरो से कहता है कि तुमने सब सीख लिया है, तुम अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हो। ये सुन तांजिरो कहता है कि सच में अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। मुइचिरो कहता है कि तुम वो सब कर रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुन बाकी स्लेयर्स बोलते हैं कि हमें तो यहाँ पर 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम भी अगले हाशिरा के पास जा सकते हैं? अब मुइचिरो प्रिंसेस साला सा मुंह बनाकर कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम अभी तक ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तांजिरो को अब एक आइडिया आता है और वो मुइचिरो को पेपर प्लेन फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। उसे कानामोरी से पता चला था कि मुइचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है। तांजिरो कहता है कि अगर वो जीता तो मुइचिरो को बाकी स्लेयर्स के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। मुइचिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। अब तांजिरो और मुइचिरो दोनों प्लेन उड़ाने बाहर जाते हैं। ये लोग 10 बार ट्राई करेंगे और उसमें एक बार भी तांजिरो का प्लेन मुइचिरो के प्लेन से आगे निकल जाता है तो तांजिरो गेम जीत जाएगा। मुइचिरो को यकीन था कि तांजिरो एक भी बार नहीं जीतेगा। इसके बाद ये दोनों प्लेन को उड़ाते हैं और पहला राउंड मुइचिरो जीत जाता है। इस तरह ये करीब 10 बार प्लेन उड़ाते हैं और हर बार मुइचिरो का ही प्लेन आगे निकलता है और तांजिरो इस चैलेंज को हार जाता है। तांजिरो को बहुत बुरा लगता है और बाकी स्लेयर्स भी मुइचिरो को चैलेंज करने लगता है क्योंकि वो भी प्लेन उड़ाने में माहिर है। इसके बाद सभी अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वो ट्रेनिंग का सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। सभी काफी खुश थे। तांजिरो अपना एक नया प्लेन बनाता है, लेकिन उसे मुइचिरो की कासुगाई फाड़ देती है और उससे तांजिरो का कासुगाई लड़ने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लेन्स को एक साथ हवा में उड़ाते हैं। उन्हें उड़ता देख मुइचिरो और बाकी सबको बहुत खुशी होती है। शाम को तांजिरो बात करता है कि मुजान जरूर नेजुको के पीछे पड़ा होगा, इसीलिए उन्हें अब डीमंस देखने नहीं मिलते। मुइचिरो कहता है कि अच्छा है, इससे हम ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तांजिरो कहता है कि वो नेजुको को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे भी ट्रेनिंग पर साथ लाना बहुत खतरे वाला काम होता। मुइचिरो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजान नेजुको को पकड़ने के लिए डीमंस को इकट्ठा कर रहा हो ताकि वो खुद उन डीमंस के बीच छुप सके। तांजिरो कहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनेगा और फिर नेजुको के पास जाएगा। तांजिरो को हमेशा पॉजिटिव रहना मुइचिरो को अच्छा लगता है। तांजिरो कहता है कि उसे नेजुको की चिंता नहीं है क्योंकि उसकी देखभाल एक भरोसेमंद इंसान कर रहा है। हम देखते हैं कि तांजिरो के मास्टर उरुकोडाकी नेजुको की सुरक्षा में बैठे हुए थे। मुइचिरो आखिर में तांजिरो से कहता है कि हम सबको मिलकर मुजान को हराना ही पड़ेगा। इसके बाद तांजिरो लव हाशिरा मित्सुरी के मेंशन में आ जाता है, जो कि उसे देख बहुत ज्यादा खुश होती है। तांजिरो देखता है कि यहाँ ढेर सारी मधुमक्खी उड़ रही थी। मित्सुरी बताती है कि वो यहाँ ढेर सारी मधुमक्खियाँ पालती है क्योंकि उसे उनका शहद बहुत अच्छा लगता है। वो उसे ब्रेड पर लगाकर भी खाती है और बटर भी उसे पसंद है। मित्सुरी कहती है कि वो तांजिरो के लिए ब्लैक टी बनाएगी और पैनकेक्स भी। तांजिरो मन में सोचता है कि पैनकेक, बटर, मुझे तो ब्लैक टी क्या होता है ये भी ठीक से नहीं पता। मित्सुरी तांजिरो का हाथ पकड़कर उसे मेंशन में लेकर उसे देख बहुत खुश होती है और तांजिरो के लिए वो अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। तांजिरो ने पहले कभी केक नहीं खाया था तो वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और तांजिरो को पैनकेक बहुत अच्छा लगता है। मित्सुरी फिर तांजिरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस देती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों जैसी ड्रेस पहनाई हुई थी और फिर वो सभी को म्यूजिक की बीट पर नाचने को कहती है क्योंकि नाचने से उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद वो सभी से स्क्रैचिंग भी करवाती है। वो डेमो देने के लिए एक स्लेयर की टांगे पूरी तरह से खोल देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब ये देख पहली बार तांजिरो को भी ट्रेनिंग से डर लगने लगता है। मित्सुरी फिर तांजिरो को भी अपने पास बुलाकर उसकी टांगे फैला देती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तांजिरो ओबानाई के मेंशन में जाता है
तांजीरो यहाँ आकर भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ओबनाई उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में बताया था, लगता है उसकी ट्रेनिंग में तुमने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया है। हम देखते हैं कि मित्सुरी ओबनाई को लेटर्स लिखती रहती है, जिसमें वो ओबनाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तांजीरो के साथ चाय पी और तांजीरो जब भी कुछ मीठा खाता या पीता है तो बहुत क्यूट लगता है। ये पढ़कर ओबनाई को बहुत ज्यादा जलन होती है और इसीलिए वो तांजीरो पर थोड़ा गुस्सा है। वही तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ओबनाई उससे नफरत क्यों करता है। ओबनाई फिर तांजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तांजीरो देखता है कि ओबनाई ने यहाँ ढेर सारे स्लेयर्स को बांधा हुआ था। वो तांजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी होगी। तांजीरो सोचता है कि ये रूम तो मौत का चैम्बर है। वो ओबनाई से पूछता है कि क्या इन बंधे हुए लोगों ने कुछ क्राइम किया है, जिस पर ओबनाई कहता है कि हाँ, इनका क्राइम है कमजोर होना, जल्दी नहीं सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबनाई तांजीरो को दिखाता है कि उसे स्लेयर्स के बीच में बने टारगेट्स पर वार करना है। ओबनाई का निशाना इतनी स्पीड में भी बहुत पक्का था। इसके बाद तांजीरो की बारी थी। उसके पास लकड़ी की तलवार थी, लेकिन चोट तो उससे भी बहुत लगेगी। सभी स्लेयर्स डरे हुए थे और प्रे कर रहे थे कि तांजीरो कहीं उन पर ही न मार दे। तांजीरो अब धीरे धीरे टारगेट्स को हिट करने लगता है, जो देख ओबनाई गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबनाई तांजीरो से कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो, स्लेयर्स को ना लग जाए। इस डर से तांजीरो काफी झिझक रहा था और ओबनाई उसे हरा देता है। ओबनाई तांजीरो को फिर से अटैक करने को बोलता है। इस तरह तांजीरो की ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो काफी स्लो था। वहीं ओबनाई की तलवार छोटी जगहों से भी आराम से निकल रही थी, जैसे उसकी तलवार मुड़ रही हो, बिल्कुल एक सांप की तरह। और तांजीरो जब भी स्लेयर्स के बीच में मारता था तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी कि हमें मत मारना। इससे तांजीरो का दिमाग और खराब हो रहा था। ओबनाई तांजीरो से कहता है कि झिझकना बंद करो कचरे के डिब्बे। तांजीरो के हाथ पहली बार इस तरह कांप रहे थे, लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वो हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वो पीछे वाले की छाती में मार देता है और उससे माफी मांगता है। शाम हो जाती है और सभी स्लेयर्स को छोड़ दिया गया था, लेकिन तांजीरो अब भी उन टारगेट्स को हिट करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। अब तांजीरो को देखकर बाकी स्लेयर्स में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी गर्म पानी में डुबकी मारने जाते हैं और शरीर पर लगी चोटों की वजह से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। अगले दिन तांजीरो फिर से ओबनाई के साथ फाइट करता है, लेकिन वो अब भी काफी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत मार पड़ती है। चौथे दिन तांजीरो सिर्फ ओबनाई पर फोकस करने की सोचता है, क्योंकि असली लड़ाई में अगर उसकी तलवार किसी पेड़ या पत्थर के बीच में फंस गई तो समझो खेल खत्म। इसीलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि वो लोग एक जंगल में है और सिर्फ ओबनाई पर फोकस करते हुए वो फाइट करता है। उसका निशान अब पहले से बेहतर हो गया था। आखिर में तांजीरो का एक अटैक ओबनाई को जा लगता है और उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट जाती है। ये देख ओबनाई तांजीरो से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। तांजीरो से गुड बाय बोलता है। ओबनाई गुस्से में कहता है कि बाहर में जाओ कचरे के डिब्बे, और खबरदार अगर मित्सुरी से ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश की तो। वहीं तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है। तांजीरो अब सानेमी के मेंशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक ही जेनित्सु उसके सामने आ जाता है, जिसे देख तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु रोते हुए तांजीरो से कहता है कि मेरी मदद करो तांजीरो, यहाँ से भागने में मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगते हुए यहाँ तक आया हूँ। असल में जेनित्सु सानेमी की ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। तांजीरो ने ट्रेनिंग लेट शुरू की थी, इसीलिए इनोसुके और जेनित्सु ट्रेनिंग में उससे आगे है। खैर तभी सानेमी यहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि या तो ट्रेनिंग पर वापस चलो या मेरे हाथों से मारे जाओ। जेनित्सु रोते हुए कहता है कि अरे थोड़ी रहम करो भाई। उसकी बर्बाद से सानेमी गुस्सा हो जाता है और एक चौक मारकर जेनित्सु को बेहोश कर देता है। सानेमी फिर तांजीरो से कहता है कि इसे उठाकर मेरे पीछे आओ। तांजीरो अब सानेमी को भी अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है कि आज वो उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। सानेमी बोलता है कि ज्यादा होशियार मत बनो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमने नेजुको को कई बार स्टैप किया था। इतना कहकर तांजीरो आगे बढ़ जाता है और उसकी इतनी हिम्मत देख सानेमी के माथे की नस फूल जाती है। इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सभी स्लेयर्स को सानेमी के साथ फाइट
गाइड करना होता है और वो उनकी अच्छे से धुलाई करता है। तांजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु इतना डरा हुआ क्यों था। सानेमी बहुत ही बेरहम था और वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला खून की उल्टी न कर दे या बेहोश न हो जाए। तांजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो वो बनाई था, वो कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। जेनित्सु को होश आता है तो वो तांजीरो को इतने गुस्से से देखता है जैसे उसने जेनित्सु की बीवी भगा ली हो। सानेमी तांजीरो के साथ ज्यादा सख्त था। वो तांजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो पहले दिन में ही तांजीरो का पूरा चेहरा खराब कर देता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे गेन्या की आवाज आती है। तांजीरो देखता है कि गेन्या अपने बड़े भाई सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सानेमी बहुत गुस्से में उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गेन्या डर के अपना सिर झुका लेता है। तांजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। सानेमी गेन्या की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए। जिसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं आती हो उसे खुद को तलवारबाज कहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सानेमी यहाँ से जाने लगता है। गेन्या कहता है कि उसे बहुत समय से सानेमी से माफी मांगनी है, पर सानेमी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। गेन्या आगे कहता है कि वो बड़ी मेहनत कर यहाँ तक पहुँचा है, बल्कि उसने एक डीमन को भी खाया था। अब ये सुन सानेमी रुक जाता है और गुस्से में आग बबूला होते हुए पूछता है कि क्या कहा तुमने एक डीमन खाया है? सानेमी फिर अचानक ही गेन्या के सामने से गायब होकर उसके पास आता है और अपनी उंगली से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो पीछे से आकर गेन्या को बचा लेता है। वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेनित्सु को लगता है कि अरे वो बेरहम टीचर सानेमी आ गया, चलो मरे हुए होने का नाटक करते हैं। पर जेनित्सु देखता है कि ये तो तांजीरो है। फिर उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और सानेमी बाहर आता है, जिसे देख जेनित्सु डर के मारे चिल्लाने लगता है। तांजीरो सानेमी से पूछता है कि क्या वो गेन्या को मारना चाहता है, जिस पर सानेमी मना करता है, क्योंकि गेन्या को मारना स्लेयर कॉर्प्स के नियमों के खिलाफ होगा। इसीलिए वो गेन्या को इतना घायल कर देगा कि वो कभी रिकवर ही न हो पाए। अगर गेन्या अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाए तो सानेमी उसे माफ कर देगा। तांजीरो अब सानेमी की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गेन्या की जो मर्जी होगी वो करेगा, और तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो गेन्या पर हुक्म भी मत चलाओ, भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो। उसने डीमन से लड़ने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। गेन्या के बिना हम अपर रैंक 4 को भी हरा नहीं पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मामले में टांग भी मत अड़ाओ। सानेमी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। सानेमी अब पलक झपकते ही तांजीरो के पास आता है और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है, पर सानेमी ये देख हैरान हो जाता है कि तांजीरो ने उसका मुक्का अपने हाथ से रोक लिया था। तांजीरो फिर सानेमी की गर्दन पर लात मारता है, जो देख सब शौक हो जाते हैं और सानेमी नीचे बैठ जाता है। तांजीरो जेनित्सु से कहता है कि गेन्या को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जेनित्सु कहता है कि ए पागल है क्या, मेरा नाम मत लो। सानेमी अब घूम कर तांजीरो को लात मारता है, जिससे तांजीरो का कान कट जाता है। सानेमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। गेन्या सानेमी से बोलता है कि तांजीरो को छोड़ दो, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनित्सु गेन्या को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि बड़ों की लड़ाई में हमारा क्या काम है, और वो खुला सान तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, मुझे तुम पर तरस आता है। ये सुन गेन्या जेनित्सु को मुक्का मार देता है और कहता है कि मेरे भाई की बेइज्जती मत करो। इधर सानेमी तांजीरो की धुलाई करने लगता है। आखिर में बाकी स्लेयर आकर उन दोनों को अलग करता है। तांजीरो को अपने कासुगाई क्रो से काफी डांट पड़ती है। न सिर्फ उसकी सानेमी के साथ ट्रेनिंग रद्द कर दी जाती है, बल्कि तांजीरो को अब सानेमी से बात करना भी अलाउड नहीं था। पर तांजीरो को इस बात का दुख था कि उसने सानेमी और गेन्या के रिश्ते को शायद और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी की ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। तांजीरो जेनित्सु की ट्रेनिंग खराब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनित्सु इस बात से खुश था कि तांजीरो सानेमी के खिलाफ खड़ा हुआ और उसे अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्टोन हाशिरा का घर माउंटेन्स में इतना ऊपर क्यों है। तभी इन्हें पास में एक झरने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि झरने के नीचे इनोसुके और बाकी ट्रेनीज खड़े हुए थे और एक मंत्र पाते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। पीछे से इन्हें ग्योमी की आवाज आती है, जो कहता है कि अगर तुम अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आग भी ठंडी लगती है। ग्योमी ने अपने कंधे पर बड़े बड़े पेड़ के तने रखे हुए थे और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी, जो देख तांजीरो और जेनित्सु के तोते उड़ जाते हैं। ग्योमी इन दोनों का अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत करता है और ये